नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सतना जिले के अंतर्गत विकासखंड मझगवा पंचायत खोही में बकोट गांव में बांध का निर्माण चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि निर्माणाधीन बांध कृषकों की जमीन अधिग्रहित करके बनाया जा रहा है। जिन कृषकों की भूमि बांध बनाने हेतु अधिग्रहित की गई है, उन स्थानीय कृषकों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमारी जमीन हमारे फर्जी हस्ताक्षर से अधिग्रहित की गई है। हमारे साथ अघोर अन्याय हुआ है। बांध जो बनाया जा रहा है उसे बांध में लगभग 44 हेक्टेयर जमीन कृषकों की अधिग्रहित की गई है। कृषकों के द्वारा आरोप लगाया गया कि शासन हमें बहुत कम मुआवजा राशि प्रदान कर रही है। मुआवजा इतना कम है कि वर्तमान में जितनी कीमत की हमारी जमीन है उस कीमत से बहुत कम है। कृषकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज तक कोई भी सरकारी कर्मचारी बांध निर्माण स्थल पर नहीं पहुंचा, बल्कि संबंधित एजेंसी के द्वारा अपनी मर्जी अनुसार कृषि भूमि का मुआवजा बनाया गया है। तो वही कृषकों का आरोप है कि मुआवजा सूची से जो हमें सरकार से प्राप्त हुई है उस सूची में भी भारी भरकम भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार इस बात का है कि जिसकी सिंचित जमीन है उस कृषक को असिंचित जमीन का मुआवजा दिया गया है। जिसकी असिंचित जमीन है उस कृषक को सिंचित जमीन का मुआवजा दिया गया है, जो कि सरकार हम कृषकों के साथ भारी भरकम अन्याय है। कृषकों का कहना है कि स्थानीय कृषकों के फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन क्यों अधिग्रहित की गई है। कृषक चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार जांच कराए एवं जिसकी संचित जमीन है उसे कृषकों को संचित का मुआवजा मिले। जिस कृषक की असंचित जमीन है उसे असंचित जमीन का मुआवजा मिले। साथ ही मुआवजा की राशि आज वर्तमान के मूल्य के आधार पर बनाई जाए, ताकि हम कृषक लोग जमीन के बदले जमीन खरीद सके। सतना जिले से मोहन स्वरूप चौबे की रिपोर्ट। हम ग्राम पंचायत खोही पहुंच चुके हैं। यहाँ के कृषकों की बांध के संबंध में कुछ समस्या है, इनसे हम पूछना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर ब्रजेंद्र कुमार तिवारी है। जी तिवारी जी, आपकी क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि ग्राम पंचायत खोही में ग्राम बकोट में एक बांध बांधा जा रहा है। 3 साल से काम उसमें चल रहा है जी। आज तक उसमें कोई गस्टेड अधिकारी आके न जांच किया है, न पता चलता है कि कितना कैसा मुआवजा बना रहे हैं। मुआवजा में भी घपला है। जिसका सिंचित है उसका सिंचित बना है, जिसका असिंचित है उसका सिंचित बना है जी। और वर्तमान की औसत गाइडलाइन अगर देखी जाए तो खोही पंचायत में ये 3 साल का बिक्री रेट का ये मैं कागज लिए खड़ा हूँ, इसमें दिख रहा है। इसके आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा किसानों को। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिल रहा। मतलब जो शासन की गाइडलाइन है उससे भी कम आपको मिल रहा है, ऐसा कहना है आपका? शासन की गाइडलाइन जो है वो बहुत कम है जी। उसके आधार पर जो मिल रहा है उसमें हम कहीं जमीन नहीं खरीद सकते। कितना है सर गाइडलाइन के आधार पर अभी जो दिया है आपके पास? वर्तमान में 2,60,000 का हेक्टेयर असिंचित का दे रहे हैं, 5,20,000 का हेक्टेयर सिंचित का दे रहे हैं, जबकि इतने में जमीन कहीं खरीदी नहीं जा सकती। जी, जब सर्वे हुआ तो मैंने अभी देखा है उसमें सर्वे का कागज, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जहां बांध बन रहा है वहां किसी प्रकार का धार्मिक स्थल आदि आदि नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? वहाँ सब धार्मिक स्थल है। एक सतीदाई का मंदिर है बहुत प्राचीन, एक देवी जी का मंदिर है जी, और 2-3 घर विस्थापित हो रहे हैं, परिवार सहित रहते थे, और भी कई छोटे मोटे मंदिर। जी जी, मतलब आपका कहना है कि सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ? जी नहीं। कोई कर्मचारी गवर्नमेंट का वहाँ आया सर्वे के लिए, बांध सर्वे के लिए? जी नहीं, कोई प्राइवेट कर्मचारी लेके आते थे, रिटायरमेंट बांध वाले ही सब कुछ करते हैं, वही मुआवजा दे रहे हैं। बाकी शासन की उसमें कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आती। जी, आपके यहाँ मैंने जो मुआवजा सूची देखी है उसमें कृषकों के हस्ताक्षर, क्या वो आपका भी हस्ताक्षर है? आप अपने हस्ताक्षर के बारे में क्या कहेंगे? सर ज्यादातर उसमें हस्ताक्षर नाजायज हैं, कोई सही नहीं है। मैं अपने हस्ताक्षर मेरे वो नहीं है, वो उतारे गए हैं कहीं से। मतलब भूमि अधिग्रहण के समय किसान का हस्ताक्षर चाहिए, तो आपका हस्ताक्षर कैसा है उसमें प्रपत्र में? वो गलत है सर, मेरा हस्ताक्षर नहीं। जी, धन्यवाद।